हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो मैं नास्तिक क्यों हूँ का भाग 2 है और इस भाग के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अछूत समस्या। आप अवगत हैं कि यह जो पुस्तक है भगत सिंह जी के जेल डायरी से लिखी गई है और जिस पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ इस पुस्तक का प्रकाशन जो है सम्यक प्रकाशन ने किया है और इसके जो संपादक हैं उनका नाम है श्याम सुंदर सिंह। ठीक है, आइए संपादक क्या लिखते हैं उसके बाद से इस टॉपिक पर भगत सिंह जी ने क्या कहा उसको भी मैं पढ़ूंगा। काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिंदू और मुस्लिम मिशनरी संस्थानों में बांट देने का सुझाव दिया। अमीर हिंदू मुस्लिम लोग इस वर्ग भेद को पक्का करने के लिए धन देने को भी तैयार थे। यानी यहाँ बता रहे हैं, ये संपादक महोदय लिख रहे हैं क्या कि 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने, अध्यक्ष के तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने भाषण दिया और जो अछूत थे उस समय के, जो आजकल के एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनको जो है बांटने की बात उन्होंने कही कि जो धनाढ़, जो अमीर हिंदू और मुसलमान हैं, इनके बीच जो है इनका बंटवारा कर दिया जाए ताकि जो है वो इनकी सेवा कर सके, ऐसे जो भी उनका सोच रहा हो। ठीक, इस प्रकार अछूतों के यह दोस्त उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिशें करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। उसी समय भगत सिंह जो है अछूत का सवाल नामक लेख लिखते हैं। भगत सिंह के इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान, लगातार उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं। भगत सिंह का यह लेख जून 1928 के कीर्ति में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आइए भगत सिंह जी क्या लिखते हैं इसको पढ़ता हूँ मैं। हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी उस समय जो है देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी और उसमें 6 करोड़ अछूत थे। तो कह रहे हैं कि भाई अजीब समस्या है। एक तो अछूतों की समस्या है कि यदि उन्होंने छू दिया तो धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश मात्र से देवगण नाराज हो उठेंगे, इसलिए उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा, तो पानी सार्वजनिक स्थलों से नहीं पीने दिया जाता था। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है। यानी 1928 में भगत सिंह जी इस लेख को लिख रहे हैं और आप जानते हैं कि 1901 से लेकर 2000 तक का जो काल हुआ उसको 20वीं सदी कहेंगे और फिर 2001 से लेकर 2100 तक का जो समय होगा उसको 21वीं सदी कहेंगे। कि भाई 20वीं सदी में ऐसी स्थिति है भारत की, तो इसको सुनकर हमें शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ दुनिया जो है ज्ञान विज्ञान में यूरोप जो है बहुत आगे बढ़ गया था, है ना, वहाँ हम इन सभी चीज़ों पे अटके हुए थे और आज भी समस्याएं वहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप देख सकते हैं, आए दिन आप जरूर न्यूज़ सुनते होंगे। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं, जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी है। हम आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाए। सवाल करते हैं कि अभी हम लोग आत्मा परमात्मा में ही अटके हुए हैं और इस चीज़ पे है कि क्या अछूतों को जनेऊ दे दिया जाए, यानी क्या उनको जो है वो अधिकार मिले जो पुरोहितों को मिलता है, जो ब्राह्मणों को मिलता है। अब इस चीज़ में है, या अन्य जो श्रेष्ठ जातियां हैं उनको मिलता है वो अधिकार मिले कि ना मिले। हम इस चीज़ में उलझे हुए हैं। अभी तो इंसान को इंसान हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक ही धर्म का व्यक्ति वो भी है और आप भी उसी धर्म के हो और आप उसको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो इस पे जो है वो प्रकाश डालते हैं भगत सिंह जी और लिखते हैं, वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं,
ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वे वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि वेदों को पढ़ना जो है, पढ़ना सुनना दोनों बैन था शूद्रों को। शूद्र में सिर्फ अछूत नहीं आ जाएंगे, SC ST और पिछड़ा ये तीनों आ जाएंगे। बाद में जो है पुराणों को जो है, जब आप इतिहास पढ़िएगा तो जानिएगा, पुराणों को सुनने का उनको अधिकार मिला कि आप सुन सकते हो, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई क्या वेद शास्त्र पढ़ने के वे अधिकारी हैं कि नहीं। अभी उस 20वीं सदी की बात हो रही है। वैसे 21वीं सदी में भी आप देख ही ली, वो जो साहू थी महिला, उनका न्यूज़ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। और जब भागवत कथा कहनी शुरू की तो फिर जो है पुरोहित वर्ग ने उनका विरोध किया कि शूद्र जो है कैसे जो है भागवत कह सकती है। तो 21वीं सदी में स्थिति इतने डमाडोल है, तो फिर 20वीं सदी में क्या हो रहा होगा। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। यानी कह रहे हैं कि हम भारतीय हमेशा कहते हैं कि अंग्रेज़ जो है हमसे अच्छा सलूक नहीं करते हैं, अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेज़ों के समान नहीं समझता। लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है। सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो खुद अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार सलूक नहीं करते, अछूतों के साथ हमारा खुद व्यवहार अमानवीय है, तो फिर हम कैसे आरोप लगा सकते हैं अंग्रेजों पे कि तुम यार मेरे साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, है ना। तो ये बात रखते हैं। सिंध के एक मुस्लिम सज्जन माननीय नूर मोहम्मद ने, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खूब कहा। क्या वो लिखते हैं, कहते हैं कि इफ़ द हिंदू सोसाइटी रिफ्यूजेज टू अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स फेलो क्रिएचर्स टू अटेंड पब्लिक स्कूल्स एंड इफ़, यदि हिंदू समाज अन्य मनुष्यों साथी प्राणियों को सार्वजनिक स्कूलों में जाने की अनुमति से रोकता है, यानी अनुमति नहीं देता है, इनकार करता है ना, अटेंड पब्लिक स्कूल्स उसके लिए रिफ्यूज करता है। एंड इफ, और यदि द प्रेसिडेंट ऑफ लोकल बोर्ड, जो लोकल बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं यानी स्थानीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, रिप्रेजेंटिंग सो मेनी लैक्स ऑफ पीपल इन दिस हाउस रिफ्यूज टू अलाउ हिज फेलोज एंड ब्रदर्स एंड एलिमेंट्री ह्यूमन राइट्स ऑफ हैविंग वाटर टू ड्रिंक, भी जो है इस सदन में, जो सदन की बात हो रही है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कौन? तो स्थानीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, और अपने साथियों और भाइयों को पीने के पानी के प्राथमिक अधिकार की जो है अनुमति देने से वे इनकार करते हैं, है ना। रिफ्यूजेस टू अलाउ हिज फेलोज एंड ब्रदर्स द एलिमेंट्री ह्यूमन राइट्स ऑफ हैविंग वाटर टू ड्रिंक, व्हाट राइट हैव दे टू आस्क फॉर मोर राइट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो इनकार करते हैं तो उन्हें जो है नौकरशाही से और अधिक अधिकार मांगने का क्या अधिकार है। वो मांग सकते हैं क्या? जब अपने भाइयों अपने साथियों के साथ वो न्याय नहीं करते हैं तो फिर आप कैसे न्याय मांग सकते हो भाई, है ना। वेस्ट लेक को लिखे हुए थे, तो वो भगत सिंह जी यहाँ उदाहरण के तौर पे पेश करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, बिफोर वी अक्यूज पीपल कमिंग फ्रॉम अदर लैंड्स वी शुड सी हाउ वी आवरसेल्व्स बिहेव टुवर्ड्स आवर ओन पीपल, है ना। कह रहे कि बिफोर वी अक्यूज पीपल कमिंग फ्रॉम अदर लैंड्स, अन्य देशों से जो आने वाले लोग हैं उन पे आरोप लगाने से पहले नहीं, वी शुड सी, हमें देखना चाहिए, हाउ वी आर सेल्फ बिहेव टुवर्ड्स आवर ओन पीपल, कि हम जो है अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाउ कैन वी आस्क फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल राइट व्हेन वी आर सेल्फ डेनी एलिमेंट्री राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जब हम जो है अधिक राजनीतिक जो अधिकार की मांग जो करते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि हम स्वयं मनुष्यों के जो प्राथमिक जो अधिकार हैं, जो एलिमेंट्री राइट है, इसी प्राथमिक अधिकार को देने से इनकार हम कर देते हैं, तो हम अंग्रेजों से जो है कैसे जो महान या जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको मांग सकते हैं, है ना। तो इस तरह की बात को किसने लिखा था, तो नूर मोहम्मद जी ने लिखा था। बम्बई में काउंसिल हुई थी और उसी काउंसिल के वे सदस्य हैं और 1926 में उन्होंने इस बात को कहा था।
तो इसको यहाँ भगत सिंह जी जो है रखते हैं उदाहरण के तौर पे। वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए, है ना। इस बात को लिखते हैं। बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह बात क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे कि देखो वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बिता समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना, यानी वैसे धर्म में वो चले जाएंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए तो सिस्टम चाहिए। तो जहां उनको अधिक अधिकार मिलेगा, नहीं इंसानों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, वहां चले जाएंगे। तो तुम कैसे आरोप लगाओगे, वो हिंदुओं को चिता रहे हैं, हिंदू में श्रवणों को चिता रहे कि तुम कैसे आरोप लगाओगे कि वो चले गए उधर, कन्वर्ट हो गए। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह व्यर्थ होगा। यह क्या होगा, व्यर्थ होगा। ये तुम्हारा कहना, क्योंकि इसके दोषी तुम खुद हो। तुमने ही तो वो व्यवस्था क्रिएट किया है कि वो तंग आ चुके हैं और निकलना चाहते हैं। यह स्पष्ट कथन सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। इसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी हुई। सनातनी पंडित भी कुछ न कुछ मसले पर सोचने लगे। बीच बीच में बड़े युगांतकारी कहे जाने वाले भी शामिल हुए। पटना में हिंदू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपत राय, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हुआ तो जोरदार बहस छिड़ी। अच्छी नोकझोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञ उपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं, तथा क्या उन्हें वेद शास्त्रों के अध्ययन करने का अधिकार है। बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए, लेकिन लाला जी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली, वरना जरा सोचो कितनी शर्म की बात होती। यानी यज्ञ जो उपवीत है वो धारण करने का इनको अधिकार नहीं है, यज्ञ से जो भी चीज़ मिले, है ना। उसके बाद से जो है इनके साथ और भी, मैंने कहा ना कि भाई वेद वो नहीं पढ़ सकते थे, वेद सुन भी नहीं सकते थे, तो क्या जो है उन्हें वेद शास्त्रों को अध्ययन करने का अधिकार मिलेगा कि नहीं। लेकिन लाला लाजपत राय लोगों को मना पाए, तो उन्होंने हिंदुओं की लाज रख ली, वरना जरा सोचो कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वाह। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक अछूतों के बड़े प्रेमी और ना जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को शुद्ध नहीं समझते। अब देखिए कटाक्ष कर रहे हैं मालवीय जी पर कि देखिए मालवीय जी बड़े समाज सुधारक बन रहे हैं, अछूतों से बड़े प्रेम रख रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। एक मेहतर से जो है अपने गले में हार भी डलवा लेते हैं कि देखो मैं छुआछूत नहीं मानता, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो कपड़ा सहित तो वो स्नान करते हैं तब शुद्ध हो पाते हैं, नहीं तो अशुद्ध ही रहते हो। क्या खूब यह चाल है। सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहाँ अछूत जा घुसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाए, भगवान रुष्ट हो जाता है। घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं क्या भाई। जब घर में ही तुम्हारी स्थिति बराबरी की नहीं है, समानता की नहीं है, तो बाहर तुम कैसे समानता की मांग कर सकते हो। तो ये तो बेकार लगेगा, बुरा लगेगा। तब हमारे इस रवैये में कृतघ्नता की हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही हम दुर्दुराते हैं। पशुओं की हम क्या पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को पास नहीं बिठा सकते। लेकिन है कि पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं,
है ना, लेकिन इंसानों को पास नहीं बिठा सकते। ऐसा आज इस सवाल पर बहुत जोर हो रहा है, उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें सांप्रदायिक भावना ने कई और कोई लाभ पहुंचाया हो अथवा नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुई। मुस्लिमों ने जरा ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची। स्पर्धा बढ़ी तो फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केस कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही है। इसका बहुत शोर शराबा है। इधर उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश की दुर्दशा की हालत कुछ कम हो रही है ना। कहीं प्रतिस्पर्धा इनके बीच है तो थोड़ा सा अछूतों पे तो कम अत्याचार हो रहा है। इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इसमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी अपनी खुराक समझ रहा है, तो वे अलग ही क्यों न संगठित हो जाएं। इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफ़ी हाथ था। आदि धर्म मंडल जैसे संगठन उस विचार का परिणाम है ना। जब अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य विभाजन से। क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दे। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, ऐसा उन्होंने प्रचारित किया। भाई, तुम पूर्व जन्म में पाप किए इसीलिए अछूत बने हो, तुमको सहन करना पड़ेगा, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। उन्होंने बड़ा पाप किया, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। किसने? वही आर्यों की कह रहे। स्वविश्वास एवं स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया। आज उस सब के प्रायश्चित का वक्त है। इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी भी हो गई। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहों को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी में कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम ना उन्हें अछूत कहें और ना समझें, बस समस्या हल हो जाती है। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफ़ी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए कि भाई आप पाप किए हैं ऐसा माने और क्षमा मांगे, ऐसा लिखते। तथा उन्हें अपने जैसा इंसान समझना, बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना, यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक ना देना कोई ठीक बात नहीं है। जब गांव में मजदूर सभा का प्रचार शुरू हुआ,
उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझाकर भड़काते थे कि देखो यह भंगी चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं, है ना, और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीन कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं, तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों की गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते, है ना। यानी साफ सुथरा की बात कही जा रही है तो भगत सिंह जी कहते हैं चूंकि ये गरीब हैं इसीलिए साफ नहीं रह पाते हैं। यदि आप इस गरीबी का इलाज कर देते हो तो साफ सुथरा रहेंगे। नहीं तो तुम देखो कि जो ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, और वे भी यदि गरीब हैं तो वो भी गंदे मैले रहते हैं। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जाती। यदि आप कह रहे हो कि भाई ये गंदे काम करते हैं तो भी तो आपका तर्क अच्छा नहीं है। आपके घर की माँ है, वो तो बच्चे का मैला और उसका गंदा तक साफ करती है, तो फिर उससे भी घृणा करो, तुम्हारी गंदगी को भी तो उसने साफ किया है। तो ये तर्क देते हैं, ठीक है, तो माँ तो अछूत नहीं हो जाती ना, छूते तो हो आप। तो ऐसा कहते हैं, लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आप को संगठित न कर ले। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाए। जबानी तौर पर ही नहीं वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं तक चढ़ाए। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाए, लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध पेश किए बिल पर मजहब के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वह अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकती है। इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हों, यानी अछूतों के एक अलग जनप्रतिनिधि हो, अलग उनका संगठन हो, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलियनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुर्म हो रहा है कि मिस मेयो भी कहती हैं, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। दोज हु वुड बी फ्री मस्ट देमसेल्व्स स्ट्राइक द ब्लो। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को जरूर यत्न करना चाहिए। इंसान की धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उसके मातहत है उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत न कर सकेगा। भगत सिंह जी ऐसा अछूतों को कहते हैं। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, है
बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यानी सचेत करते हैं कि अंग्रेजों के भी झांसे में मत फंसना। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है, इसीलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो, है ना। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। आप सभी साथियों ने इसे सुना। यह भाग 2 खत्म हुआ। अगले भाग को हम अगले वीडियो में जानेंगे, जिसका जो टॉपिक है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।